तो स्वागत है दोस्तों आप सबका और एक नया वीडियो में। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं मेरे चैनल में एक नया सीरीज जो कि है फाइनेंशियल फूल्स। और इस सीरीज में हम देखेंगे कि किस तरह से फाइनेंशियल ठगी होती है, लोगों के साथ फ्रॉड होता है और किस वजह से होता है, लालच की वजह से या फिर कुछ और वजह उनकी मजबूरी रही होगी। और इस चीज़ को हम एनालाइज करेंगे कि इसमें गलती किसकी थी, सामने वाले की या फिर जिसके साथ फ्रॉड हुआ उसका। तो आइए देखते हैं। ये एक वीडियो है, मेरे को ऑनलाइन रैंडमली मिला था, तो इसको एनालाइज करके देखते हैं कि क्या गलती हुआ लोगों से जिसकी वजह से उनका पैसा डूब गया और आगे चल के किसी के साथ ऐसा ना हो, इसका क्या कंक्लूजन निकल सकता है वो हम लोग देखेंगे। लेट्स सी। तो करेंसी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये खबर आपको सावधान करने वाली है। सीतापुर, लखीमपुर और हरदोई जैसे जनपदों में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर युवाओं का पैसा इन्वेस्ट कराया गया और उनके साथ करोड़ों की धोखाधड़ी की गई, जिसके बाद ये युवा आप देख सकते हैं कि सीतापुर की शहर कोतवाली में प्रार्थना पत्र देने आए हैं, गुहार लगाने आए हैं कि इनकी जो कमाई है और इन्होंने जो है लोन लेके क्रिप्टो में पैसा लगाया था वो कंपनी अब फरार हो चुकी है, उसके मालिक का कोई अता पता नहीं चल सका है। हम बात करते हैं ये जो युवा आए हुए हैं कोतवाली सीतापुर में उनसे कि क्या उनके साथ धोखाधड़ी की गई है और कैसे उन्हें इस क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्ट कराने के खेल में जो है फंसाया गया है। बताइए जरा विस्तार से कि आप लोगों का ये कहना है कि आप लोगों को जो है क्रिप्टो करेंसी के नाम पर पैसा इन्वेस्ट कराने के लिए करोड़ों की ठगी की गई। इसमें जो है सीतापुर, लखीमपुर खीरी और हरदोई के हजार युवा शामिल है। जरा बताइए पूरा खेल ये क्या था, कौन आपसे आकर मिला था और कैसे पैसा इन्वेस्ट कराने का लालच दिया? सर हमसे आके देवेंद्र मौर्य और जेपी मौर्य हैं, दोनों बुआ के लड़के सगे भाई हैं। बुआ के मिले थे, उन्होंने कहा सर आपकी बुआ के सगे? वो सगे बुआ के लड़के आपस में सर। उन्होंने ये कहा था कि सर आप 1 लाख रुपए लगाइए, फिलहाल आपका 1 लाख पे आपका हर महीने 15,000 रुपये आएगा प्रॉफिट। तो फिलहाल हमने 1 लाख रुपए लगाए शुरुआत में, थोड़ा पेमेंट उन लोगों ने भी दिया, 2-3 महीने दिया। उसके बाद कहा कि आप ज़्यादा लगा लीजिए, लोन करके लगा लीजिए या गहने अपने घर के गहने बेच दीजिए या गिरवी रख दीजिए सर, उसको लगा दीजिए तो आपका प्रॉफिट भी आ जाएगा, आपका गहना भी बच जाएगा, पैसा भी आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने अपने गहने भी घर के गिरवी रख दिए हैं इंडियन बैंक में। और दूसरी बात, हमने लोन भी कराया था, 25 लाख का लोन है, वो उसी कंपनी में। जैसे कि इस भाई साहब ने बोला कि इन्हें 1 महीने में 15,000 रुपये मिल गया, वो भी 1 लाख का इन्वेस्टमेंट से। जो भी इसको ये पैसा दिया हो, मतलब कितनी अच्छी तरीके से प्लानिंग किया होगा आप बताओ। और इसको भी बोला गया कि अपना रिश्तेदारों को नीचे जोड़ो, अपना रिलेटिव से, अपना फ्रेंड से, उनसे पैसा ला के आप लगाओ। मतलब किस लेवल का मास्टर प्लानिंग है, आप समझो कि पैसा ठगने के लिए नेक्स्ट लेवल का प्लानिंग करके आया है बंदा। और तो और बंदे ने क्या बोला, 1 महीने में 15%। इसका बात सब समझ रहे हो आप? लोग यहाँ पर साल भर में 12, 13, 14% के लिए सर पीट रहे हैं कि मेरे को 10, 12% मिल जाए भाई, काफ़ी है, बिंदास। आपको 15% चाहिए, ये भी महीने में, सीरियसली। और तो और क्या बोला कि हम लोग अपना रिश्तेदारों का पैसा लगाए हैं, घर की गहने गिरवी रख के और ज़मीन गिरवी रख के पैसा लगाया है, वो भी 25-30 लाख रुपया। मतलब इसमें तो बेवकूफ़ आप हो ना, चाहे कोई भी हो। आपको कोई पैसा मांग लिया, आप गिरवी रख के दे दोगे? आप जहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो उसका पास कुछ ऑथोराइज्ड राइट्स है या फिर रिसर्च एनालिस्ट का उसका पास कोई अथॉरिटी है, वो सेबी अप्रूव्ड है, या फिर उसका पास कोई फाइनेंशियल मार्केट का प्रोफेशन का डिग्री है? वो भी तो नहीं है। किस हिसाब से लोग यार भरोसा करके लोगों को पैसा दे देते हैं और लोग भी बेवकूफ़ बनाने के लिए रेडी हैं यार, आपको लूटने के लिए रेडी हैं, हर कोई रेडी है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद को बचाओ, अपना पैसा को बचाओ, अपना प्रॉपर्टी को बचाओ। गिरवी रख के दे दोगे, इन्वेस्ट करोगे यार, वो भी अनजान लोग बोल दिया तो। अनजान मतलब हर कोई अनजान है, आपका घर का लोग भी अनजान है। जब बात इन्वेस्टमेंट की आती हो ना, कभी भी बड़ा रिस्क जिंदगी में मत लेना। जब तक सिचुएशन 100% आपका खुद का कंट्रोल में ना हो, तब तक लाइफ में रिस्क मत लेना।
एक कहावत है ना, जब चीज़ें अपना कंट्रोल में ना हो तो रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं है, या फिर जब जीने मरने की बात ना हो तब तक रिस्क मत लो, वरना फंस जाओगे बुरी तरह से। कौन सी ये इनकी कंपनी थी और कैसे ये लोग इन्वेस्ट कराते थे, किसमें पैसा इन्वेस्ट कराने का लालच देते थे? सर ये कंपनी थी बॉम्बिटेक्स। अभी आपको बॉम्बिटेक्स कंपनी थी, उसका उसमें लालच देते थे सर, क्रिप्टो कंपनी। किस क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाने का लालच देते थे? ये एजोरब कॉइन है, बिटकॉइन है, ये जैसे ये कौन सा कॉइन थे सर? एजोरब कॉइन था, उन्होंने अपना कॉइन बनाया था खुद का। उन्होंने कई ऑफर दिए, लालच, कई प्रकार के लालच उन लोगों ने तो दिए। कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया? हमारा इन्वेस्ट हुआ है 25 लाख पे हमारा है, और हमारे दोस्त यारों का जो भी लगा वो भी कम से कम ये 50 लाख के समथिंग होगा नीचे हमारे। जी, तो आप समझ सकते हैं कि 50 लाख रुपए इस अकेले जो युवा हैं इन्होंने अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से लगवाया। आपसे बात करना चाहेंगे, ये पूरा खेल है, क्रिप्टो करेंसी के नाम पे ठगी की गई ऐसा आरोप है, और जो कंपनी का संचालक है वो फरार हो चुका है, बताया जा रहा है कि दुबई भाग गया है। तो कैसे ये खेल शुरू हुआ और कितने युवा इसमें फंस चुके हैं, कितने करोड़ की धोखाधड़ी का ये मामला है? एक्चुअली बूमबिटेक्स एक्सचेंज है जो, और इसके मालिक हैं जयप्रकाश मौर्य, जो कि अपना सीतापुर भी निवास बताया और मितौली के रहने वाले हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे स्टार्टअप किया और सीतापुर में ही अपने घर में ही मतलब बनाया, और ऑफिस वगैरह यहाँ से धीरे धीरे सबको कनेक्ट किया और बोला हम बढ़िया प्लेटफार्म लाए हैं। दुबई से रजिस्ट्रेशन है और इंडिया में उनके वाइफ के नाम से रजिस्ट्रेशन था, तो उसमें हम लोगों को बहुत झांसा दिया और 3-4 जगह सेमिनार किए खूब बड़े बड़े, तो उसमें खूब बहकाया लोगों को। तो धीरे धीरे करके हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया, 2-3 महीने थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट दिया। उसके बाद में फिर उन्होंने प्रॉफिट कम किया, फिर उसके बाद में लोगों को लगा कि अब सही है, तो उन्होंने और सेमिनार किए और उत्साह बढ़ाया। उसके बाद में फिर धीरे धीरे काफ़ी लोगों ने लगाया, हम लोगों ने लगाया, फिर हमारे लोगों के जानने वाले लगाया, धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे करके 50 लाख लोगों ने लगाया। और मेरी टीम से अगर बात करें तो 50 लाख रुपए मेरी टीम से भी लगा है, जो कि कह रहे हैं बहुत सारे लोग, और यहाँ पे आए भी हैं बहुत सारे लोग। तो कैसे ये करते थे? क्या पूरी टीम बनाते थे, कहते थे नीचे अपने लोगों को जोड़िए, कुछ इस तरह का MLM मार्केटिंग का खेल है क्या ये? हाँ, MLM टाइम में ही चला रहे थे, क्योंकि इसमें MLM होता नहीं, बट बोल रहे थे हम इसमें MLM भी लाएंगे और भी प्रोजेक्ट लाएंगे, 3000 प्रोजेक्ट लाएंगे, बहुत चीज़ें बोल रहे थे कि हम ये करेंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम बता नहीं सकते। अगर हम बात करें तो किन किन जनपदों के और करीब कितने युवा इसमें ऐसे फंसे हैं और कितना पैसा उनका जो है लेकर फरार हो चुके हैं, जो कंपनी और कंपनी के मालिक हैं? जी, जयप्रकाश मौर्य मालिक हैं और देवेंद्र उसके डायरेक्टर हैं, और उसके बाद में आशा देवी उनकी वाइफ जो उसकी मालिक हैं, और उसके बाद में नित्या मौर्य जो उनकी प्रमोटर थी, और उनका जो सबसे बड़ा जो बंदा है वो दया शंकर है, जो फंड को पूरा मैनेज करता था वो पूरा। और जबकि उस पैनल का काम था लगभग 70-71 लाख रुपए का, सोलर का काम था उसका। और बाद में देखा गया तो जैसे ही कंपनी इन्होंने बंद की तो उनके 34 करोड़ का पैनल का बिजनेस हो गया है। तो प्रॉपर्टी जयप्रकाश के नाम से जो प्रॉपर्टी है दुबई में वो 9 करोड़ की है प्लस। और यहाँ भी देखा जाए तो घर पे भी पैनल वगैरह लगा है लगभग 30 लाख रुपए का। तो ये चीज़ें हैं। और बाकी अपनी वाइफ को अगर देखा जाए तो अभी सुनने को आया कि 5 करोड़ का जेवर भी बनवाया है। तो भाई बंदे का दिमाग तो कमाल का है। MLM की तरीके से भी लोगों को जोड़ दिया। साला इतना कैंपेनिंग हो रहा है सोशल मीडिया में, इतना रोस्टिंग हो रहा है, इतना अवेयरनेस चल रहा है, फिर भी लोग MLM पे भरोसा कर रहे हैं। और कोई कुछ फैंसी वर्ड बोल दिया उसी पे साला तुरंत यकीन कर रहे हैं। मतलब कब सुधरेंगे लोग यार? कब लालच कब हटेगा? कोई कुछ बोल दिया, बस थोड़ी सी लालच दे दिया, आप कर दिया इन्वेस्ट। और ये बंदा तो प्लानिंग मस्त किया है। बॉम्बिटेक्स मैं तो ये नाम आज तक कभी सुना नहीं हूँ। गूगल में पता नहीं सर्च करने से शायद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे को नहीं लगता है मिलेगा। जब पैसा लेके भाग गया है वो कहाँ से मिलेगा। खैर, पूरा परिवार का लाइफ सेट कर दिया, अपना खुद को पॉवर्टी लेवल से ऊपर ले लिया। क्योंकि जब हज़ारों लोग पैसा इन्वेस्ट किए हैं, जाहिर सी बात है 50-100 करोड़ तो कमा ही लिया होगा, 100 करोड़ से ज़्यादा कमा लिया होगा। वो उसको इंडिया में रहने की भी ज़रूरत नहीं है, वो चाहेगा तो बाहर किसी भी कंट्री में सिटीजनशिप ले लेगा। लाइफ सेट है बंदे का, ठीक है ना। वो आप लोग अगर सी हो तो सी हो। तो यहाँ पर जो बात करते हैं ना, वो अपना नीचे अपना रिश्तेदारों का पैसा लगाया, अपना दोस्तों का पैसा लगाया, यहीं पर बंदा फंस गया और 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। सीरियसली 50 लाख रुपए आप भाई अगर आप लिक्विड फंड में अगर डाल दोगे, कहीं पर कोई म्यूचुअल फंड में अगर डाल दोगे, आपको तो
कंसिस्टेंटली साल का 10-12% मिलेगा। 50 लाख का कितना हो रहा है? 5 लाख रुपया। एक आदमी 5 लाख रुपया में आराम से बिंदास लाइफ जी सकता है यार। क्या बात कर रहे हो? रोटी कपड़ा मकान और सेक्स के अलावा इंसान को चाहिए क्या? साला मैं तो चाहता हूँ मेरे पास 25 लाख रुपया भी हो जाए ना, मैं काम करना छोड़ दूँ। आई एम सीरियस। अगर 25 लाख रुपया मेरे पास हो जाए ना, मैं काम करना छोड़ दूँ। मैं एक घास का टुकड़ा भी ना करूँ। ये लोग यार 25 लाख रुपया 50 लाख रुपया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी रिस्क लेकर, जिसको पता नहीं है कहाँ डाल रहे हैं। ज़मीन गिरवी रख के, गहना गिरवी रख के, प्रॉपर्टी गिरवी रख के, सारी सेविंग्स तोड़ के डाल दो बस। अंधाधुन इन्वेस्ट करो। जब अगर अंधाधुन इन्वेस्ट किए हो तो ठुकर तो खाओगे, बस नीचे गिरोगे, पिछवाड़ा दुखेगा। खैर, ये जो बंदे ने काम किया है मानना पड़ेगा। थोड़ा शक्ल से चुतिया लग रहा है, लेकिन बंदे ने काम तो किया है। इसको लेकिन पकड़ के डंडा मारना चाहिए, लेकिन पता नहीं लोग, इतने सारे लोग पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं। भाई घर में जाके घुस जाओ, अपना हार्डवर्क का पैसा दिए हो, मेहनत का पैसा, साला जमीन जायदाद गिरवी रख के पैसा दिए हो। जी, अगर हम बात करें तो किन किन जनपदों के युवा इसमें फंस चुके हैं? इसमें सीतापुर, हरदोई, बहराइच, गोंडा, लखीमपुर, पीलीभीत सब जगह के फंस चुके हैं। इनका एक प्रोपेगेंडा रहता था, जो जिस शहर में ये जाते थे उसमें वहाँ के इज्जतदार लोगों को पकड़ के उनसे पूरा प्लान समझाते थे, उनको अपने आप पास बुलाते थे, मीटिंग कराते थे, उनको खाना पीना होटल में सब रखते थे। उसके बाद उनको कुछ मनी दे के उनको कहते थे अपने नीचे प्लान समझाइए जाके, आप लेके आएंगे तो आपको इतने % देंगे। इस तरीके से लोग एक दूसरे पे विश्वास करके इनकी कंपनी में हम सब फंसते गए। ये मिलता भी रहता था। कुछ महीनों इन्होंने प्रॉफिट किया, उसके बाद ये बंद कर दिया। 4 महीने से ये हम लोग को ऐसे ही दगा दे रहे हैं कि फोन पे कोई बात संपर्क हो पा रहा है जेपी मौर्य और उनके भाई या अन्य लोगों से? जी हो पा रहा है, सबसे उनकी रिकॉर्डिंग भी है, सब चीज है। वो 4 महीने से ही कह रहे अभी देंगे पैसे, अगले हफ्ते देंगे, उसके अगले हफ्ते देंगे, लेकिन ये लोग कुछ भी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ गोली पे गोली दे रहे हैं। आप लोगों ने मुलाकात करने का प्रयास किया? मुलाकात करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन पता चला वो दुबई में है, कहीं है। देवेंद्र मौर्य भी नहीं मिल रहे, जो इनके पार्टनर थे। दोनों लोगों प्रॉपर्टी, और दोनों लखनऊ में भी इनके प्रॉपर्टी ली हुई है, उन्नाव रोड पे, हाईवे पे। और जो दुबई में प्रॉपर्टी, वो इनके भाई जयप्रकाश ने अपने नाम ना लेके अपने भाइयों के नाम ले रखा है। जितनी भी प्रॉपर्टी यहाँ से और मितौली तक के जितनी भी प्रॉपर्टी ले रखी है, सब इनको, इनका कोई व्यवसाय पहले नहीं था। इनके बाप सिर्फ एक वो गनर थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, उनकी 6 से 8 हज़ार तनख्वाह थी। आज वहाँ पे कम से कम 1 करोड़ की प्रॉपर्टी वहाँ पे उन्होंने बना रखी। अगर योगी महाराज जी की सरकार में अगर हम लोग को इंसाफ नहीं मिला, हम जितने भी भाई लोग हैं, जितने भी, हम जाके सब सीधे अपने आप का दाह संस्कार करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अपने बच्चों की FD तोड़ के उनको पैसा दिया, इतना विश्वास उन्होंने दिला के रखा था। अगर वो नहीं देते अपने लाल बाग के ऊपर में अपना दाह संस्कार करने के लिए, क्योंकि मेरे पास अब कुछ बचा नहीं है खोने के लिए, जो है अपना शरीर है, नीचे जिसका पैसा लगा था वो आके मांग रहे, कहाँ से दूं? पैसा आपका इन्वेस्ट है? सर बहुत लगा, हमारा पैसा इन्वेस्ट कम से कम 22 लाख रुपए हमारा इन्वेस्ट है। जो हमारे रिश्तेदार, हमारे नीचे हमारे यार दोस्त थे, वो सब इन्वेस्टर है। इस भैया को शरीर तो दे दिया भगवान ने, इतना बड़ा शरीर, लेकिन थोड़ा सा दिमाग भी नहीं दिया। बंदे को देखो खा पी के साला हट्टा कट्टा मुट्टा है, फिर भी अपना बच्चे का FD तोड़ दिया, फैमिली प्रॉपर्टी गिरवी रख दिया, रिश्तेदारों का पैसा ले लिया। इतना सी हो क्या तुम लोग? इतना होते हो यार? क्या सोच रहे हैं ये लोग पता नहीं। उसने आपका पैसा लेकर प्रॉपर्टी खरीद के पूरा फैमिली सेट कर लिया, अपना 100 पीढ़ी के लिए जायदाद इकट्ठा कर लिया। भाई जो काम करता है वो हमेशा बच के निकल जाता है, क्योंकि उसके पास पावर आ जाता है यार, ज़्यादा पैसा आ जाता है। वो पकड़ा जाने के बाद भी आसानी से छूट जाता है। और आपको क्या मिलता है? बाबा जी का ठुल्लू। तो यहाँ पर गलती हम लोग किसी एक आदमी को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जब ताली बजता है ना, दोनों हाथ से ताली बजता है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजेगा। तो गलती आपका भी है, आप लोग ने बेवकूफ़ी की, और दुनिया तो है ऐसे ही। एक डायलॉग है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड सर्वाइवल ऑफ द स्मार्टेस्ट। जो स्मार्ट है और फिट है वो लुटने के लिए हर तरीके से बैठा हुआ है। आप खुद को कैसे बचाओगे कि आपकी जिम्मेदारी है। और इतना रुपया क्या है? योगी जी, मोदी जी क्या करेगा? भाजपा का गवर्नमेंट क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। इतने बड़े बड़े स्कैम हो गए हैं। विजय माल्या गया, नीरव मोदी गया, और आपका जो सहारा इंडिया, हजारों करोड़ रुपया, और 2G स्पेक्ट्रम फ्रॉड, लाखों करोड़ रुपया का फ्रॉड हो गया, कुछ नहीं हो पाया। और ये तो कुछ 100-150 करोड़ का फ्रॉड है, घंटा कुछ होने वाला है नहीं इसमें।
घंटा कुछ नहीं होने वाला है इसमें, देख लेना। ये लोग बस बंदी रोना करते रहेंगे और कुछ नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? आज कोतवाली आए हैं, कोतवाल साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला? कोतवाली आए हुए हैं, जो यहाँ एप्लीकेशन दी गई हो कि हम लोग एफआईआर लिखवाने के उस उद्देश्य से आए हुए थे, उस पर एफआईआर लिखवाई जाएगी। हम लोग इतना परेशान हैं, पूरा घर रो रहा है, माता पिता, बहन की शादी फिक्स है वो टूट गई है, जो कि पैसा ना मिलने इन लोगों ने इतना धोखा दिया कि पैसे दे दो, 1 महीने बाद जो है कि कर लेंगे, कि वापस कर देंगे। इतना सब लोग परेशान हैं कि लोग भी हमारे नीचे जो जुड़े हुए थे सब लोग इतना रो रहे हैं, घर वाले भी परेशान हैं कि हम जिक्र नहीं कर सकते हैं कि अगर थोड़ा बहुत पैसा होता तो लोग भूल जाते। यहाँ करोड़ों रुपए लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, एक भरोसा इन्होंने दिलाया, आते थे बैठते थे। और अब स्कॉर्पियो में हमारे गांव के ही देवेंद्र मौर्य रहने वाले हैं, जो कि वो इतना दिलासा दिला दिए, उनका कारखाना भी चलता था कि हम कहीं नहीं जाएंगे, यही सब कुछ हमारे माता पिता हैं, सब कुछ भाई बहन है। और आज वो यहाँ नहीं, फरार हैं, वो लखनऊ में कहीं। गांव के रहने वाले हैं देवेंद्र मौर्य? सहसापुर के, मितौली थाना इलाके, सीतापुर, ग्राम सहसापुर, पोस्ट सहसापुर, थाना रामकोट कि वो रहने वाले हैं। हमारे साथ में और भी अन्य लोग, काफ़ी लोग जुड़े हुए थे। समथिंग हमारे नीचे अगर डाउन का देखा जाए तो कम से कम 5 से 6 करोड़ रुपया लगा हुआ है, जो कि लोग भी बहुत परेशान हैं। लोग कह रहे हैं हम सुसाइड कर लेंगे। सीतापुर के कितने लोग इस कंपनी से जुड़े थे जिन्होंने पैसा दे रखा था? सीतापुर की अगर बात करें, पूरे जिले की अगर बात किया जाए तो हजारों लोग तादाद में हैं। यार इस बाइक को देख के मैं थोड़ा इमोशनल हो गया, क्योंकि बंदा अंदर से उसका क्या चल रहा है मैं महसूस कर सकता हूँ यार, क्योंकि वो भी एक जवान लड़का है। और तकलीफ़ होता है आप जब लोअर क्लास फैमिली से आते हो, और ख़ास करके आपका पूरा जमा पूंजी और आपका फैमिली का जो एनवायरनमेंट है, फाइनेंशियली जब आप कमज़ोर होते हो ना, कमर टूट जाती है। बस समझ में नहीं आता है, पता नहीं बंदा ने अपना एक्सप्रेशन को, अपना इमोशन को किसी तरह से कंट्रोल करके रखा हुआ है। और मैं हैरान हूँ यार, आई एम सरप्राइज, किस तरह से यार ये लोग अपना बहन का शादी के लिए जो पैसा बचा कर रखा था उसको भी दे दिया, इन्वेस्ट कर दिया, घर का पैसा भी इन्वेस्ट कर दिया। लोगों को समझ कब आएगा यार कि इस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं होता है यार। वॉरेन बफेट ने क्या बोला था, बचाने का बाद जो बचता है उसको इन्वेस्ट करो। फिर से, बचाने का बाद जो बचता है उसको इन्वेस्ट करो। अगर हम बात करें सीतापुर से, तो सीतापुर से करीब कितने युवा जो है इसमें इन्वेस्ट कर चुके होंगे? और अगर सीतापुर के अलावा लखीमपुर, हरदोई, गोंडा, बहराइच, बस्ती के लोगों की बात करें तो कितने लोग होंगे टोटल? लोग हजारों की संख्या में सर होंगे, हजारों, दसियों हजार। सीतापुर के जिले की बात करें, क्योंकि आप लोग शहर कोतवाली आए हुए हैं। जी, सीतापुर का कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपए लोगों का लगा है। तो लोगों का लगने का इसमें मकसद ये था कि पहले जैसे इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने किया। कितने साल पहले कंपनी आई थी? ये इसको समथिंग हमारे हिसाब से 7-8 महीने टोटल हो पाए हैं, जो कि इसको चलते चलते 9 महीने 10 महीने हुए हैं। हम लोग को जुड़े हुए 6-7 महीने हुए थे, तो 4-5 महीने सब कुछ ठीक चला। उसके बाद 4 महीने या 4.5 महीने हो गए, जो कि बराबर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ गोली पर गोली अगर टोटल करोड़ पैसे की बात करें तो कितना धोखाधड़ी की बात सामने आ रही है? अगर पूरा बात करें अंदाजे से ही बता सकते हैं, क्योंकि इसमें इतने डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व हैं जी कि लोगों को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। सीतापुर का लमसम होगा 15-20 करोड़ रुपए। और आप अगर बात करें इसके, सिदौली है, मोहाली है, सीतापुर है, लखीमपुर है, हरदोई है, पीलीभीत है, बरेली है, शाहजहांपुर है, संडीला है, कई जिलों में मकर जाल फैला रखा था। तो हिसाब से सैकड़ों करोड़ों रुपए की उन्होंने ये सब किया है। जब फोन पे आप लोगों की बात हो रही तो क्या आश्वासन दे रहे हैं? वही कह रहे हैं कि सर रुकिए, इसका जो है हैकिंग का बहाना किया जा रहा था, जो कि हैकिंग नहीं हुई। इन लोगों से बात करी गई, बात बराबर कर लेते थे, 10-15 दिन में जूम मीटिंग वगैरह रखते थे, जिसमें बात हुई। तो यही पर बताया जाता था कि 15 दिन रुकिए, 15 दिन के बाद इसका जो है क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम क्लियर होने वाला है। जो बाद में पता चला कि इंश्योरेंस कुछ था ही नहीं। इंश्योरेंस तो तब होगा सर जब कोई हैकिंग हुई होगी। जब कोई हैकिंग नहीं हुई तो इंश्योरेंस आप कहाँ से लाओगे? उसके बाद बताया ये सब बातें छोड़ो, सबका पैसा दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ टाइम पे टाइम देता गया। पेमेंट किसी का नहीं आया। लोग इतने परेशान हैं। कल हम लोग गए थे इनके गाँव, इनके पिताजी से बात करने गए, तो खैर ज़्यादा लोग थे, 15-20 लोग रुक गए। दुबई में होने बताए जा रहे हैं मौर्य जी, क्या नाम है? जयप्रकाश मौर्य, उर्फ घर का नाम रामलखन जी, रामलखन मौर्य। तो कल हम लोग इनके घर गए थे, तो वहाँ पे बात करने, तो उनके पिताजी की लैंग्वेज ये थी कि 12 बोरा कट्टा रखा है और 10 बोरी कारतूसें रखी है। धमकाया गया? हाँ, सभी को धमकाया गया। तो कुछ लोग थे उसमें, कोई तोड़फोड़ नहीं की, गुस्सा आई कि कैमरा था, एक कैमरे पे किसी लड़के ने हाथ मार दिया।
बाकी उनके घर वाले बता रहे 76 लगवा देंगे, 78 लगवा देंगे, कुछ नहीं। तो हम लोग SHO साहब से मिले, वहाँ के बहुत ही नेक, बहुत अच्छे बंदे हैं। उन्होंने देखा, फिर वहाँ से पता चला अभी कुछ दिन पहले 30-35 लाख की उनके पिताजी ने प्रॉपर्टी खरीदी है। जो बंदा उनके गांव वालों से पूछताछ की गई, जो बताया गया उनसे, तो उन्होंने बताया कि भैया सब ऐसे ही थे, सब आदमी घास छीलने वाले, और ये कैसे 30-40-50 लाख की और प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। 10 बीघे में उनका प्रोजेक्ट लगा है, चक्की लगी है, 25-30 लाख का पैनल लगा है। एक गाँव का आदमी कैसे कर लेगा? एक गन्नार आदमी 6-7 हज़ार की नौकरी करने वाला कैसे कर लेगा? ये प्योर फ्रॉड किया गया, हम लोगों को बर्बाद कर दिया गया, बिल्कुल कहीं से कोई कुछ नहीं बचा। देखो जरा हमारा ये चश्मे वाले भाई को, कितना अच्छा बॉडी है। भगवान थोड़ी सी दिमाग भी दिया होता, थोड़ी सी। यूपी का आदमी है, शायद गोबर भक्त है ना, इसीलिए धोखा खा गए। तो यहाँ पर बात यह है कि मैं बोला था ना आपको पहले, थोड़ी देर पहले बोला था कि आदमी का एटीट्यूड बदल जाता है जब वो पैसा कमा लेता है। वो लोग उसका घर पैसा मांगने के लिए गए, लेकिन क्या हुआ? बंदूक दिखा दिया, धमकी दे दिया, पावर आ गया हाथ में। क्योंकि मेरे को पता था ऐसा ही होगा। कोई भी आदमी फ्रॉड करता है ना, कोई पैसा लूटता है, तो उसके पास ताकत आ जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ हो जाता है, 1000% तक बढ़ जाता है। तो वो लूटेगा भी ऐसे ही, तो धमकी भी देगा ऐसे ही, और पूरा डिस्ट्रिक्ट को चंगुल में ले लिया और लोगों को पता भी नहीं चला यार। आई मीन एक डिस्ट्रिक्ट में क्या कोई ऐसे भी समझदार आदमी नहीं है क्या जो इतना बड़ा फ्रॉड से लोगों को बचा भी नहीं पाया? क्या भाई, पता नहीं क्या होगा लोगों का। साला लोग सी बनते रहेंगे। स्कूल में और घर में जब तक फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं फैलाया जाएगा, उनको नहीं टीच किया जाएगा, तब तक लोगों के साथ इसी तरह के फ्रॉड होता रहेगा। और जो है सो है, आई कैन डू एनीथिंग अबाउट दिस। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। जी, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग का पैसा इन्वेस्ट हुआ है, आप लोग के साथी बता रहे हैं कि लोन लेके पैसा दिया है, बर्बादी की कगार पे हैं। क्या अगला कदम होगा अगर यहाँ से कोई बात नहीं बनती है? जी, हम लोगों ने पैसा जो है इनका लोन लेके लगाया था, इसमें करीबन 10 लाख रुपए। इन्होंने क्या किया, हम लोगों को 5 स्टार और 3 स्टार होटल में मीटिंग कराते थे। उस लालच में हम लोगों ने सोचा कि कंपनी सेफ है, इसलिए पैसा लगा दिया। उन्होंने क्या किया, अपने लिए एक मर्सिडीज गाड़ी ले ली, एक ऑडी ले ली, इस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी बनाई। हम लोगों को कुछ नहीं मिला। एक स्कॉर्पियो एन है। इन लोगों ने लालच दिया कि हम लोगों ने इतना पैसा लगाया है, इस वजह से हमको ये प्रॉफिट मिल रहा, हम गाड़ी ले रहे हैं, आप लोगों को भी गाड़ी दिलाएंगे। हमारे टीम में काफ़ी लोगों ने गाड़ी ली। उसके बाद ऐसा हुआ कि हम लोग EMI नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए काफ़ी परेशान है। हमें बस यही उम्मीद है कोतवाल साहब से कि हमें न्याय मिलेगा हमें। क्या आप लोग CM साहब के पास भी जाएंगे? आपके साथी कह रहे थे कि CM योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं। जनता अदालत लगती है लखनऊ में, पता चला है विधानसभा में जी। तो उनसे पूरी उम्मीद है कि CM साहब हम लोगों की ज़रूर सुनेंगे। और हम लोग BJP के बहुत पुराने, आज से नहीं 20 जब से जन्म लिए तब से हमारे पूरे परिवार में सिर्फ BJP का जो है झंडा चलता आ रहा है। तो उनसे पूरी उम्मीद हमको, हमें पूरे जो सीतापुर का प्रशासन है उससे भी पूरी उम्मीद है कि हम लोगों के लिए वो लोग कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। जी बिल्कुल। तो देखिए, क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्ट करने के नाम पर देखिए इन युवाओं से, बेरोजगारों से करोड़ों रुपए की ठगी की गई। और ये जो मकड़जाल फैलाया गया है वो बॉम्बीटेक्स एक्सचेंज नाम की एक कंपनी बनाई गई है। रामकोट थाना इलाके के सहसापुर रहने वाले JP मौर्य के जो है पर आरोप है कि उन्होंने एक कंपनी बनाई और हजारों युवाओं को उसमें फंसाया और लोन लेके गहने बेचकर इसमें पैसा इन्वेस्ट किया गया। पहले विश्वास दिलाया गया, कुछ पैसा देकर जो है उन पर विश्वास जीता गया, और जब करोड़ों लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो बताया जा रहा है कि कंपनी बंद कर वो दुबई फरार हो गया। और ये युवा अब जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सीतापुर शहर कोतवाली में वो प्रार्थना पत्र देने आए हैं, कोतवाल साहब से न्याय की गुहार लगाई है, मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। इससे पहले मितौली थाने में भी एप्लीकेशन दी है और उनका कहना है कि अगर उनकी नहीं सुनी गई या उनका पैसा वापस नहीं मिला तो वो आत्मदाह करने पर भी मजबूर होंगे। फिलहाल आज जो लोग जो है क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो ये खबर ध्यान से देख और सुन लें कि इस तरह से कहीं आप भी फ्रॉड का शिकार ना हो जाए। और ये जो बंदा ने फ्रॉड किया है ना, इसमें अच्छा तरीका लगाया है। MLM वालों ने जैसे पहले लाइफस्टाइल दिखाते हैं, गाड़ी खरीदवाते हैं, सूट खरीद लो, अच्छा होटल में जाके खाना खा लो, ये भी अच्छी तरीके से लोगों को सी बनाया। और गाड़ी जब ना आपको कोई शो अप करता है, आप ज़्यादा जल्दी इम्प्रेस हो जाते हो। फीस को किस तरह से ट्रैप किया जाता है आपको पता होगा ना। पहले थोड़ी सी देंगे केंचुआ,
और केंचुआ को खाने के लिए जब फिश आएगा ऊपर, जब मछली केंचुआ को मुंह में लेता है तब कांटा खींच लेते हैं। उसी तरह से पहले इनको फिश ट्रैप किया गया, उसके बाद जब कॉन्फिडेंस हो गया लोगों का कि हाँ बार बार रिटर्न दे रहा है, क्योंकि हिस्ट्री में आज तक जो भी फ्रॉड हुआ है वो इस तरह का हुआ है कि आपने पहले कुछ रिटर्न दिया, लोगों को भरोसा दिलाया। अमेरिका में एक फ्रॉड हुआ था ना, और दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड जो कितना बोलते हैं 300 बिलियन या फिर कितना डॉलर का फ्रॉड हुआ है, शायद लगभग 300 बिलियन डॉलर का फ्रॉड हुआ था अमेरिका में। वो भी इस तरह से किया था, मनी को रोटेट करता था, इसका पैसा उसको, उसका पैसा इसको। और लोगों को जब कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि हाँ यार हमें तो पैसा कंसिस्टेंटली मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, 2 3 4 बार जब दोस्तों आपको कॉन्फिडेंस दिया जाता है ना, वो कॉन्फिडेंस देता नहीं है, बेचता है वो आपको, ठीक है। लाइफस्टाइल कॉन्फिडेंस आपको लालच बेचेगा वो पहले। जब आप कन्विंस हो जाओगे और बड़ा बेट करोगे ना, तब आपका सब फ्रॉड होता है। ये भी इस तरीके से हुआ। ये लोग ने पहले कम पैसा दिया होगा, वो रिटर्न दिया अच्छा खासा। जब ये लोग अपना इन्वेस्टमेंट साइज बड़ा कर लिए, बंदे ने फरार। भाई उसका पहले से यही प्लान था, इसमें नया क्या है? ये तो समझ में बिल्कुल आ जा रहा है यार कि हुआ क्या। ये चीज़ बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई नया नहीं है यार। हर फ्रॉड की कहानी में ऐसा ही है। पहले आपको छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करवा के कंसिस्टेंटली रिटर्न दिया जाएगा। उसके बाद जब आप रिटर्न की लालच में आके बड़ा इन्वेस्टमेंट करोगे, आपका पैसा लेके भाग जाएंगे। ये भी इस तरीके से हुआ। और ये जो भाई ने बोला ना, हम लोग के यहाँ बीजेपी का सरकार है, योगी जी का सरकार है, कोई भी सरकार हो, कोई कुछ नहीं करने वाला, ये तो कुछ होने वाला है नहीं। सैकड़ों काम गया है इंडिया में, और ये तो आप लोग का एक डिस्ट्रिक्ट का बात है। साला सहारा इंडिया वाला पूरा देश को लूट लिया, पूरा देश के पैसा खा गया। 25,000 यहाँ शायद 26,000 करोड़ रुपया, वो तो आज तक नहीं मिला। और ये तो 100-150 करोड़ का बात तो छोड़ ही दो, बंदे भाग जाएगा वो। लोगों के बीच में जो लालच है ना, ये उन्हें ले डुबाता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, आप जब रिस्क लेते हो ना, अपना टोटल कैपिटल का जो नेट वर्थ है, बैंक बैलेंस हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, उसका 5% ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है, या फिर 10%, लेट्स से 10%। इन्वेस्टमेंट हमेशा अपना नेट वर्थ का 10% ही किया जाता है। क्योंकि जब मैं एक ट्रेडर हूँ या फिर इन्वेस्टर हूँ, मैं पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, मैं एक ट्रेड में सिर्फ 0.8% या फिर 1% का मैं रिस्क लेता हूँ। ये लोग यार जमीन जायदाद गिरवी रख के, गहना गिरवी रख के, एफडी तोड़ के साला इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सीरियसली, मैं अपना 1% इन्वेस्ट करता हूँ एक ट्रेड में, 1%। और ये लोग यार यहाँ पर करोड़पति बनने की सपना देख रहे हैं, अमीर बनने की सपना देख रहे हैं। बात यहाँ पर यह नहीं कि आप कितना पैसा कमाओगे, बात यह है कि अगर आपका रिस्क कम है तो आपका कैपिटल और आपका इन्वेस्टमेंट खोने का प्रोबेबिलिटी भी कम है। पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है। चार्ली मगर ने क्या बोला था? पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है, पैसा बचाना ज़रूरी है। सेविंग्स के बिना इन्वेस्टिंग नहीं हो सकता, इन्वेस्टिंग के बिना ग्रोथ नहीं हो सकता। और ये जो गिरवी रख के और पूरा पैसा लगा के जो इन्वेस्टमेंट का जो लोगों के पास जो भूत सवार है ना, ये बहुत बुरा है दोस्तों। फिर से घूम फिर के आते हैं वही 10% में। मान लीजिए जो भी आदमी 50 लाख रुपया, 25 लाख रुपया, 30 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया, लेट से 25 लाख रुपया, उसको सिर्फ 2.5 लाख या फिर 3 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था, ताकि उसको फर्क ना पड़े अगर उसका इन्वेस्टिंग डूब जाता है या फिर लॉस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? बंदे ने ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, उसको लालच दिया गया। और इसमें शायद इसका गलती है भी नहीं यार, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी जब नहीं होता है तो फ्रॉड हर किसी के साथ हो जाता है। उसका जगह शायद मैं भी हो सकता था, आप भी हो सकते थे, लेकिन जो हो गया। सो आई होप सो इस तरह का ना होए और इन लोग को इंसाफ मिले, लेकिन चांसेस बहुत कम है मेरे हिसाब से। तो 99% चांसेस ये है कि इनको पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। 1% चांस है, मिल सकता है, लेकिन अपन कौन है कि फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाएंगे। और ये लोग यार क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट किए तो अभी कैसे किए यार? क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कैसे किए? ये लोग बोल रहे हैं बेरोजगार हैं। भाई 25-30 लाख का प्रॉपर्टी है, ये लोग बेरोजगार हैं। 50 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किए हैं यार, ये लोग बेरोजगार हैं। सीरियसली भाई मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर?
लोग 10-10 हज़ार का नौकरी के लिए साल भर में 1 लाख रुपया बचा भी नहीं पा रहे हैं। महीने के 8 हज़ार रुपया में आज भी काम कर रहे हैं। इनके पास 20, 25, 30, 50 लाख रुपया का प्रॉपर्टी है, गरीब गिरवी रख के साले पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। गरीब है ये लोग, बेरोजगार है। आर यू किडिंग में? सीरियसली? ये लोग दोस्तों बेरोजगार नहीं है, बेवकूफ़ हैं। बेवकूफ़ हैं। जायदाद है, पैसा है, फिर भी बेवकूफ़ है, बेरोजगार नहीं है। बात तो साफ है। और जो रिपोर्टर साहब ने जो बोला ना कि आप लोग क्रिप्टो में इन्वेस्टिंग करने से पहले सावधान हो जाइए, क्योंकि आप किसी भी एहरा गहरा के पास इन्वेस्टमेंट करोगे तो ऐसा ही होगा। आपको किसी रजिस्टर्ड एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपका पोर्टफोलियो वहीं पर बनाना चाहिए। जैसे अपना हो गया CoinDCX, डेल्टा एक्सचेंज, बाइनांस, वाजीरेक्स, नहीं वो तो भाग गया साला, और ऐसे 2-3 है, उसमें इन्वेस्ट करो ना बस। क्या यार, कोई भी आके बोल दिया, लोकल बोल दिया, अपना रिश्तेदार बोल दिया, पड़ोस वाला बोल दिया, कर दी इन्वेस्टमेंट, हो गई ना, पड़ गई डंडा पिछवाड़े में। इन्वेस्टमेंट करो जहाँ पर सेफ हो, पहले रिसर्च करो थोड़ा सा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करो। खैर आज के लिए उतना ही। और कमेंट करके बताना, एक बात ज़रूर बताना, आपका 1 साल का जो खर्चा है उसका कितना गुना आज तक आपने जमा किया है। जब तक 30 गुना जमा नहीं किए हो तब तक रेस्ट मत करना, डैश फाड़ के काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपका लाइफ का टारगेट ये होना चाहिए, आपका 1 साल में जितना खर्चा है, आप 1 आदमी हो, 2 आदमी हो, 3 आदमी हो, जितना भी आदमी हो, आपका 1 साल में जितना भी खर्चा है उसका 30 गुना कमाओ, फिर आप फ्री हो, काम खत्म। फिर से मिलते हैं। होप यू गेट रिच।